आज हम स्टार्टिंग टॉर्क और पावर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या क्या इनिशियली टॉर्क होना चाहिए, है ना। तो ये शुरू करते हैं हम। इंजन ब्रेक अवे टॉर्क की अगर मैं बात करूं, ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी हैं, कितनी परसेंटेज होना चाहिए, कितनी हॉर्स पावर होनी चाहिए, है ना, इंजन को स्टार्ट करते समय। अब ये रिंग गियर और इसका पिनियन का कितना रेशो होना चाहिए, है ना। ये सारा डाटा इन दोनों स्लाइड्स में दे रखा है। ये कितना, ये देखिए ये टॉर्क कितना होना चाहिए, ठीक है, कितने आरपीएम्स होने चाहिए, है ना, ये हॉर्स पावर। तो ये सारा डाटा आप यहाँ से ले सकते हैं इजीली। अब यहाँ समझते हैं टॉर्क के टर्म्स को। ठीक, तो इंजन ब्रेक अवे टॉर्क की अगर मैं बात करूं, इट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मूविंग द इंजन क्रैंकशाफ्ट फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। यानी कि रेस्ट पोजीशन से हमें क्रैंक शाफ्ट को, है ना, क्या करना है, मूव करना है। किसके लिए, स्टार्टिंग के लिए, स्टार्ट के लिए। तो उस टॉर्क को मैं क्या कह रहा हूँ, ब्रेक अवे टॉर्क। इसे आप इजिली एक बार पढ़ के समझ सकते हैं। वंस द इंजन हैज स्टार्टेड मूविंग, एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, है ना, तो टॉर्क रिक्वायर्ड कीप टू मूविंग इट अबाउट वन हाफ ऑफ दैट ब्रेक अवे टॉर्क। ये ब्रेक अवे टॉर्क का क्या होगा, आधा होगा, है ना। ये क्या है, रजिस्टिंग टॉर्क। ठीक, एक बार टॉर्क, एक बार स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद उसको रजिस्ट कर रहा, है ना, वो रजिस्टिंग टॉर्क बोल रहे हैं उसको। मोटर लॉक टॉर्क क्या है, इट इज द टॉर्क डेवलप इमिडिएटली द बैटरी करंट इज स्विच्ड ऑन। जैसे हमने बैटरी करंट स्विच ऑन होगा, अच्छा इन सब में बहुत कम टाइम लगेगा, है ना। इमिडिएटली ये ड्राइविंग टॉर्क पे पहुंच जाएंगे और सिस्टम ड्राइव होना शुरू हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, क्रैंक शाफ्ट रोटेट होना शुरू हो जाएगी। मोटर लॉक टॉर्क में इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा कि क्रैंक शाफ्ट क्या होगी, रोटेट होना शुरू हो जाएगी, है ना। अब ड्राइविंग टॉर्क के अंदर क्या कह रहा है, पूरा सिस्टम रोटेट होता रहे, है ना। मोटर लॉक टॉर्क में क्या हुआ, क्रैंक शाफ्ट रोटेट होने लग गई। अब ऐसा नहीं कि रोटेट हुई और फिर रुक गई, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि वो रोटेट होती रहे, है ना, कुछ 60 आरपीएम, कुछ जो अभी पीछे डाटा हमने देखा था। तो उसमें क्या होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोटर ड्राइविंग टॉर्क। ये जो होगा हमारे पास, ये इसमें रोटेट होती रहेगी, ठीक है। ये रजिस्टिंग टॉर्क से ज्यादा होगा, मोटर ड्राइविंग टॉर्क रजिस्टिंग टॉर्क से ज्यादा होगा। अगर हम एक ग्राफ बना के देखें, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है हॉर्स पावर, आरपीएम, वोल्टेज, एम्पियर और टॉर्क के बीच में ये इसने ग्राफ बनाया है ना। करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, वोल्टेज ऐसे लीनियरली नीचे जाएंगे, हॉर्स पावर कुछ ऐसे इंक्रीज होगी इस ग्राफ में, है ना, इस कर्व में। और स्पीड की बात करें तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक, अब इसको समझने से पहले, इन सर्किट्स को समझने से पहले हमें यहाँ इस बेंडेक्स ड्राइव को समझना होगा, ठीक है। इसमें देखिए ये पहले आया करती थी, इसमें हमने क्या किया, एक लीवर लगा लिया है। ये बहुत इजी चीज है। अब इस लीवर को अगर मैं पीछे पुश करूंगा, इसको पीछे पुश करूंगा, तो देखिए यहाँ पे ये पिनियन लगा हुआ है ना। तो ये पिनियन क्या करेगा, आगे मूवमेंट लेगा, यहाँ कहीं फ्लाई व्हील होगा, सारी चीजें वही हैं सेम जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये आगे मूवमेंट लेगा, जैसे ही आगे मूवमेंट लेगा तो इस बटन को टच करेंगे, है ना, इस लीवर के थ्रू ये बटन, यहाँ कहीं ये लीवर आ जाएगा और इस बटन को, इस स्टार्टिंग बटन को पुश कर देगा, है ना। तो इससे हमें कंफर्म रहेगा कि जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो पिनियन इंगेज्ड हो चुका होगा, यहाँ पे आ चुका होगा, है ना। तो ये हमने क्या किया, मैनुअली कर लिया। ये काम बड़ा आसान हो गया, है ना। बाकी सारी चीजें वही हैं इसमें जो हम पढ़ चुके हैं, बट हमने इसमें, वहां पे हम इलेक्ट्रिकली इसको गवर्न कर रहे थे, है ना, शिफ्ट करने के लिए सोलोनाइट स्विच वगैरह सारी चीजें लगा के। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने मैनुअली कर लिया। ठीक, आजकल ये सिस्टम नहीं आते, ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ठीक, अब देखिए इसकी अगर मैं बात करूं, हॉर्स पावर को अगर आपको समझना है तो ये मैंने कुछ टर्म दे रखे हैं हॉर्स पावर के लिए, है ना। अगर फोर्स, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेस डिस्टेंस में, है ना, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये कर दिया। तो इसका ये आप पढ़ चुके हैं, आपने देखा है बहुत सी जगह, बट फिर भी ये स्लाइड मैंने रखी हुई है अगर आपको हॉर्स पावर समझना है तो। ठीक, 165 फीट्स अगर चलता है
200 पाउंड लेके कोई हॉर्स, तो उसके थ्रू कितना पावर को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। तो 1 हॉर्स पावर 1 HP की वैल्यू ये दिखा रहा है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हम बात करेंगे स्लाइडिंग आर्मेचर की, है ना, एक्सियल आर्मेचर की, स्लाइडिंग आर्मेचर की। अभी तक हमने देखा था कि केवल पिनियन स्लाइड होके जा रहा था। हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा आर्मेचर हम शिफ्ट कर दें, है ना। हमने देखा था कि सोलोनाइट स्विच का प्लंजर शिफ्ट हो रहा था। अब हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे आर्मेचर असेंबली को ही शिफ्ट कर दें, है ना। तो देखिए, यहां से करंट जाएगा, जैसे ही मैं इसको टच कराऊंगा तो क्या होगा, यहां से करंट, इसमें देखिए सेकंड स्लाइड में, ये जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो ये करंट की सप्लाई देखिए, सर्किट पूरा करिए, यहाँ गई, है ना, ये यहाँ गई, इसमें ये सोलोनाइट स्विच मैच हो गया, है ना, मैच हो गया। अब देखेंगे आप, जब ये मैच हो गया तो यहां से ये करंट जा रहा है ऑक्सिलरी, यहां से जाएगा, देखिए यहां से जाएगा पहले ऑक्सिलरी सीरीज वाइंडिंग में, यहां जाएगा। जैसे ही इसमें हमने देख रहे हैं कि पहले सोलोनाइट स्विच ऐड हो रहा है, पहले सोलोनाइट स्विच के कॉन्टेक्ट मैच हो रहे हैं, है ना, उसके बाद ये ऑक्सिलरी सीरीज फील्ड कॉइल में जा रहा है। इसमें जाने से क्या होगा, इसमें एक स्मॉल अमाउंट के आरपीएम, यानी कि इसका स्लोली रोटेशन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे एक रोटेशन शुरू हो जाएगा, किसका, पूरे आर्मेचर का विद पिनियन, है ना। अब क्या होगा, और इस देखिए यहाँ पे एक फिगर दे रखा है हमने, और ये स्प्रिंग लोडेड है। अब पीछे वाली फिगर की अगर मैं बात करूं, ये देखिए यहाँ था और पिनियन कुछ यहाँ था। अब जैसे ही ये सारा बटन ऑन किया मैंने, ये स्विच ऑन किया, तो ये देखिए इस स्प्रिंग टेंशन के अगेंस्ट ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये पिनियन इसमें मैश होने जा रहा है ना। अब देखिए आगे चलिए, ये पूरा मैश हो चुका है इसमें, है ना, ये पूरा मैश हो गया। तो ये पूरी असेंबली इस फ्लाई व्हील को रोटेट कर रही है। ठीक, शंट का क्या काम है वो अभी हम सीखेंगे, जानेंगे। अब देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं तो इनबोर्ड और आउटबोर्ड स्टार्टर ड्राइव की बात कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है। आप अगर बात करें, इनबोर्ड का मतलब है कि ये पिनियन बाहर से अंदर की साइड आएगा। अभी तक हमने देखा पिनियन क्या हो रहा था, पिनियन आगे की तरफ मूव हो रहा था और फ्लाई व्हील से मैश हो रहा था, यहाँ से मूव होके यहाँ आ रहा था, है ना। अब अगर मैं अरेंजमेंट कर दूं कुछ ऐसा कि पिनियन यहां से शिफ्ट होके पीछे की साइड आए, है ना, है ना, तो इसको इनबोर्ड बोल रहा है। और एज यूजुअल जो हमने पढ़ा, अगर बाहर से अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में जाए, है ना, इस ड्राइविंग एंड की तरफ जाए, तो इसको वो आउटबोर्ड स्टार्टर ड्राइव बोल रहा है। ये इसमें दोनों तरीके से इसने दिखाया है, ये लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू दिखाया है, ये राइट हैंड रूल के थ्रू दिखाया है। ठीक, अब चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये अभी हमने देखा, है ना, वही है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी आपके साथ। ये टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितना करंट एम्पियर में होना चाहिए, वो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। ये स्पेसिफिकेशन कुछ वेरी कर सकती हैं व्हीकल टू व्हीकल, है ना, इंजन के साइज पे। तो आपको एक मोटा मोटा डाटा दे दिया मैंने, बट इसके आसपास ही रहेंगी, इस डाटा के आसपास ही रहेंगी, है ना। हो सकता है एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाए, है ना, 5% 6% कुछ ऊपर नीचे हो जाए, बट इस डाटा के आसपास ही रहेंगी। या फिर कोई हमने स्पेशल डिजाइन किया है इंजन, है ना, बहुत ही ज्यादा ह्यूज इंजन है, उसको क्रैंक करना है ना, या उससे भी ज्यादा ह्यूज इंजन है, तो फिर हम एक छोटे इंजन को स्टार्ट करके फिर बड़े इंजन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल इंजन्स की बात कर रहे हैं, व्हीकल के इंजन्स की बात कर रहे हैं, तो डाटा कुछ इससे मिलता जुलता होगा, इसके आसपास रहेगा। ठीक, चलिए तो इसमें पहले देख लेते हैं हमारे जो भी डाउट्स हैं,
पहले उन्हें ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे समझेंगे।